सीएम के साथ कल होने वाली मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचने लगे गुपकार के नेता। 14 नेता बैठक में होंगे शामिल। सीएम की बैठक से पहले श्रीनगर में गुपकार गठबंधन ने तय किया बातचीत का मसौदा। फारूक अब्दुल्ला करेंगे अगुवाई। बातचीत से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान राह। कहा, जब तालिबान से हो सकती है बात तो पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को यानी कि कल बुलाई है जम्मू कश्मीर पर बैठक। पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। मिशन 2022 के लिए यूपी में बीजेपी की मैराथन बैठक। लखनऊ में कोर टीम के साथ योगी का मंथन। बैठक में मिशन 2022 के एजेंडे पर बनाया गया रोड मैप। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर विचार विमर्श। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। कहा, इस बार की जीत होगी प्रचंड। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, यूपी चुनाव में योगी ही होंगे बीजेपी का चेहरा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर राष्ट्रमंच की मीटिंग। शामिल हुए कई दलों के नेता। शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने की पवार के घर हुई बैठक की अगुवाई। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी की शिरकत। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का निशाना। कहा, राहुल ट्वीट नेता। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने सरकार को फिर घेरा। राहुल ने जारी किया श्वेत पत्र नाम का दस्तावेज। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। संबित पात्रा बोले, देश में कुछ अच्छा होने पर कांग्रेस नेता को होती है चिढ़। अखिलेश यादव ने उठाया यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का मुद्दा। ट्वीट में लिखा, मृत्यु का डाटा नहीं देकर मुंह छिपा रही है सरकार। दरभंगा में तेल की कीमतों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी उतरी सड़कों पर। पैदल बाइक खींचकर जताया विरोध। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस में घमासान सुलझाने की पहल। पार्टी कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर। कमेटी के सामने कैप्टन ने खुलकर रखी बात। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को कोई पद देने को तैयार नहीं सीएम। बिहार की सड़कों पर चिराग गुट ने लगाए पोस्टर। नीतीश कुमार को बताया एलजेपी में टूट का जिम्मेदार। नीतीश कुमार ने पहली बार एलजेपी पर दी प्रतिक्रिया। बोले, पार्टी की टूट फूट में नहीं है कोई हाथ। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने पर तेज हुई केंद्र सरकार में जेडीयू के शामिल होने की चर्चा। आज तक से खास बातचीत में एम्स के डायरेक्टर ने दी राहत की खबर। बोले, सितंबर तक बच्चों के लिए आ जाएगी वैक्सीन। So vaccine trials in India are already going on. Bharat Biotech is already doing the trials and one is hopeful that the results will be out quickly. I think by September the data should be out and फाइजर वैक्सीन के देश में इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी। बच्चों की वैक्सीन के लिए एक और बेहतर विकल्प। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का चिंतन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को कारगर कदम उठाने के निर्देश। देश में फ्री वैक्सीनेशन के दूसरे दिन लगे करीब 53.5 लाख टीके। यूपी ने 7,63,000 टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली से दुबई के लिए आज से उड़ानें शुरू। एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर निकलने से पहले मुसाफिर को कराना होगा कोरोना टेस्ट। लगातार घट रही है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार। 24 घंटे में 42,640 नए मरीज। महाराष्ट्र में सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 8,470 नए केस। तमिलनाडु में घटने लगा संक्रमण दर। 24 घंटे में 6,895 नए मरीज। झारखंड में 24 घंटे में सामने आए 110 नए केस। 2 मरीजों ने तोड़ा दम। श्रीनगर में आतंकी हमला। एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने घटना की कड़ी निंदा। शहीद के परिवार के प्रति जताई संवेदना। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार की सख्ती। आरोपियों पर गैंगस्टर एनएसए लगाने के निर्देश। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए मौलानाओं ने एटीएस के सामने किए नए खुलासे। फंडिंग और टेरर का जरिया बन रहा है इस्लामिक सेंटर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे मनाली। कई नेशनल हाईवे सहित अन्य प्रोजेक्टों का करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। सामने आया बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के करीब पहाड़ खिसकने का लाइव वीडियो। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। बिहार के बेतिया में बारिश से बही सड़कें। कई गांवों का टूटा संपर्क। अब रस्सी के सहारे जिंदगी।
गोपालगंज में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे लोग। लगातार बारिश से हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, खाने पीने की किल्लत ने लोगों को किया परेशान। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जमा हुआ पानी टापू में तब्दील हुआ औद्योगिक क्षेत्र। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ हुई विकराल, घर बार डूबे, फसलें तबाह, एक लापता। आजमगढ़ में लगातार बढ़ा है सरयू का पानी, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में जारी है मानसूनी बारिश, भोपाल में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आने से फंसा परिवार, 3 घंटे की मशक्कत के बाद 12 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के पाटन में नदी की तेज धार में फंसा बाइक सवार, बाइक बही, बची जान। 12वीं के रिजल्ट का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की स्कीम को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परीक्षा को विकल्प चुनने की मांग, फिजिकल एग्जाम जुलाई में आयोजित कराने से इनकार। भिंड में आशा कार्यकर्ता के प्रदर्शन पर मंत्री के बिगड़े बोल, कहा आप लोग कोई काम नहीं निकलवा दूंगा। मथुरा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, एक घर में घुसकर नाबालिग बच्ची को छत से फेंका, वीडियो वायरल। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर लाइव गुंडागर्दी, डबल डेकर बस में 2 दर्जन गुंडों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। नोएडा में अपराध पर अंकुश की कोशिश, पुलिस ने 11 खतरनाक अपराधियों को जिला बदर किया, 9 को दिया नोटिस। नागपुर में अवैध संबंध में शक में एक शख्स की हत्या, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की धरपकड़। चंदौली में एक नेता के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, तस्वीरों में एक ढाबे में मचाया उत्पात। चंदौली में पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप, भारत सरकार लिखी हुई कार से 35 पेटी शराब जब्त, तस्कर फरार। राजस्थान के करौली में बाप बना हैवान, 2.5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप में पिता हिरासत में। भूमाफिया पर सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई, विनोद शर्मा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। बिहार के किशनगंज में पुलिस वाली की हत्या के आरोपियों को लिया रिमांड पर, 10 अप्रैल को हुई थी वारदात। आरा में ऑटो सवार महिला को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जैन मंदिर से 4 मूर्ति चुराकर भागा था बदमाश। मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी पत्रकार को पकड़ा, लोगों के काम करवाने के नाम लगाया था लाखों का चूना। लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई, जामुन चुनने पर पेड़ के मालिक ने रस्सी से बांधकर पीटा। राजस्थान के पुष्कर में 11 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में घरेलू कलह में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, महिलाओं को डंडे से मारते दिखे युवक। पुणे में फांसी लगाकर पुलिस कांस्टेबल ने दी जान, खुदकुशी से पहले फर्श पर लिखा सॉरी मॉम। दिल्ली के उद्योग विहार की एक गोदाम में धधक रही है आग, पिछले 40 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। लखनऊ में एक खड़ी कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पंजाब के फरीदकोट में 2 गुटों में फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने दूसरे गैंग पर चलाई गोलियां, 1 की मौत। मैनपुरी में बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या, संपत्ति के चक्कर में दामाद ने वारदात को दिया अंजाम। नोएडा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस की गोली से जख्मी बदमाश चढ़ा हत्या। मुंबई में एक वकील ने सेंसर बोर्ड को लिखी चिट्ठी, पाक कलाकारों को फिल्मों में लेने वाले फिल्म मेकर पर कार्रवाई की मांग। वर्णा मल्लेश्वरी होंगी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वीसी। देहरादून में देश की प्रथम महिला पैराशूटिंग चैंपियन बेच रही है सड़क पर नमकीन, सरकार से लगाई नौकरी की गुहार। अमरनाथ यात्रा रद्द होने से दुकानदारों, पिट्ठू वालों और घोड़े वालों को मायूसी, भक्तों को ऑनलाइन होंगे बाबा के दर्शन। विजयवाड़ा में एक एनजीओ ने ऑटो चालकों को बांटे मास्क, सैनिटाइजर। प्रतिबंधों में ढील मिलते ही एफएमसीजी कंपनियों में तेजी से रिकवरी, बिक्री में 15% का इजाफा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। 1 जुलाई से नए नियम होंगे लागू। बीपीसीएल ने हरियाणा में शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा। कम से कम 20 लीटर खरीदना होगा तेल। एल्युमिनियम आयात को लेकर उठे सवाल। आईबीसीसी ने कहा लगातार हो रहा है विदेशी मुद्रा का नुकसान। ई कॉमर्स नियमों को सख्त करने की तैयारी में है सरकार। फ्लैश सेल पर लग सकती है पाबंदी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले का 5 दिन का खेल खत्म। बारिश की खलल की वजह से रिजर्व डे पर आज होगा मैच का फैसला। टीम इंडिया के पास दूसरी पारी के आधार पर 32 रनों की लीड। 5वें दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर 64 पर 2। कप्तान कोहली 8 रन और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की टीम सऊदी ने सस्ते में किया चलता। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 249 रन। भारत के मोहम्मद शमी ने चटकाए 4 विकेट। आगरा पहुंची बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल। पति के साथ ताजमहल का किया दीदार। ब्रिटेन ने इराक में तैनात किया सबसे नया विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ आईएसआईएस के सफाई का मिशन। यरूशलेम में यहूदी बस्तियों को बसाने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों ने की पत्थरबाजी। चीन की सत्ताधारी पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के लिए बीजिंग में शानदार सजावट। 1 जुलाई को होगा मुख्य समारोह। फ्रांस में कोरोना प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद पेरिस में सालाना म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन। सड़कों पर झूमे लोग। इंडिया में आदिवासी समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया नए साल का जश्न। पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन।